अगणित जोधा देखे। मंदिर मंदिर। अच्छा, हनुमान जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। क्या लंका में सब मंदिर ही था का हो? अच्छा चलो मानो एक बार लिख दिया उन्होंने, 2 बार लिख दिया, अब फिर लिख रहे हैं। गयऊ दसानन मंदिर माही। गयऊ अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर मोहन दीख बैठे। विचार करो आप, लंका में क्या सब मंदिर है? अच्छा मंदिर किसे कहते हैं हो? मंदिर किसे कहेंगे? कुछ तो बोलो। हाँ, जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाए, उसको मंदिर कहेंगे। अच्छा क्या गोसाई जी के पास शब्द घर को मंदिर कह रहे हैं क्या? क्या घर को मंदिर कह रहे हैं? नहीं नहीं, गोसाई जी के पास भवन शब्द भी है, भवन भी है। समझना भाई, ध्यान समझने का प्रयास करना मेरे साथ। हाँ, ऐसा नहीं गोसाई जी महाराज के पास भवन शब्द नहीं है, भवन भी लिखा करते हैं ये। भवन एक पुनि दीख सुहावा। अच्छा भवन किसे कहते हैं, मंदिर किसे कहते हैं? आप बताओ मुझे। देखो भाई, जहाँ भगवान रहते हो, जहाँ देवता की मूर्ति रहती हो, वो मंदिर कहा जाएगा ना? और जहाँ इंसान रहते हो वो भवन कहा जाएगा, यही ना होगा? भवन कहा जाएगा, चाहे गृह कहा जाएगा, चाहे मकान कहा जाएगा, चाहे घर कहा जाएगा। जहाँ हम आप रहते हैं उसको यही नहीं कहेंगे। और जहाँ भगवान रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है, यही कहा जाता है ना? हो कि उल्टा? जहाँ भगवान रहते उसको घर कहोगे और जहाँ इंसान रहते उसको मंदिर कहोगे, ऐसा कहते हो क्या? चाहे ऐसे कुछ क्या करो भाई, तब तो लगेगा कि हाँ बात समझ में आ रही है। नहीं तो पता चला बस वही हम लोग बक्के जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं, सुनना चाहिए। क्या कहते हैं हम लोग? जहाँ हम लोग रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं उसको घर कहते हैं। हाँ नहीं ना? हाँ, जहाँ भगवान रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं और जहाँ हम लोग रहते हैं उसको घर कहते हैं, या भवन कहते हैं, या इमारत कहते हैं, या मकान कहते हैं। यही ना होता है? आप विचार करो, गोसाई जी के लेखनी अलग ही है। गोसाई जी अलग ही लेखनी का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं लंका में जितने सब मंदिर हैं, कहो निशाचर रह रहे हैं, रह रहा है शैतान। और गोसाई जी कहते हैं है क्या ये? भवन। क्या है? मंदिर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते। मंदिर मौन दीख बैठे। आप विचार करो, लंका में सब मंदिर है। अच्छा, गोसाई जी की लिखनी जरा समझने का प्रयास करना आप। इसीलिए कहा जाता है मानस मानस सच्चा ही, ऐसा ग्रंथ कहीं मिलने वाला नहीं है। मानस है मानस। कहो लंका में सब मंदिर है जहाँ शैतान रहते हैं। हाँ, शैताने तो है ना, कितने हैं? तब अति विचित्र कही जाते सुना ही, ये शैतान ही सब हैं। कहते ये मंदिर है। और जनकपुर में जरा देखो आप,
जनकपुर में जहाँ गिरजा रहती है, पार्वती जी रहती है, उसको गोसाई जी कहते हैं ये मंदिर नहीं है। क्या है ये? सरसमीप। जनकपुर में सुमन वाटिका में जो तालाब है, उस तालाब के पास एक घर है। वो घर किसका है? सरसमीप गिरिजा गृह सोहा। सरसमीप तालाब के पास गिरजा का घर है। लो, जहाँ देवी की प्रतिमा है उसे कहते हैं घर है। अच्छा, कई बार नहीं, दोबारा फिर कहा। जयऊ भवानी भवन बहोरी। जयऊ आप समझो, जहाँ गिरजा की प्रतिमा स्थापित है, पार्वती जी की मूर्ति स्थापित है, उसे कहते हैं भवन, गृह। और जहाँ निशाचर रहते हैं उसे कहते हैं मंदिर। ये क्या मतलब है भाई? हाँ, समझो आप। रहता कौन है उससे मतलब नहीं है, स्थान कैसा है उससे मतलब नहीं है, जाने वाले की भावना कैसी है मतलब उससे है। यदि तुम्हारे मन में उपासना है, तुम जहां जाओगे वो क्या हो जाएगा? मंदिर हो जाएगा। और यदि तुम्हारे मन में वासना है तो भगवान के दरबार में ही क्यों जाओ, लेकिन घर जा रहे हो, मंदिर नहीं जा रहे हो। यूं मान लो कि हनुमान जी जब पैर रखते हैं तो मंदिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय में कौन है? कौन है? कौशलपुर राजा रामचंद्र जी हृदय में है। हनुमान जी पैर रखते हैं, जहां रखते हैं पैर, राम जी वहां पहुंच जाते हैं। राम जी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? मंदिर। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। आ गयऊं दशानन। जब दशानन के यहाँ पहुंचे तो मंदिर हो गया। बात अलग की है। अच्छे एक बात विचार करना, आप एक बात याद रखना, जहां वासना है वहां घर है, जहां उपासना है वहां क्या है? मंदिर है। समझ लेना आप। भवन एक पुंजीक सुहावा। विचित्र ही है गोसाई जी की लेखनी। वे कहते हैं जहां निशाचर रहते हैं, जहां दानव रहते हैं, जहां शैतान रहते हैं, वो क्या है? मंदिर है। और जहां भगवान का एक भक्त रहता है, विभीषण। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक। अभी देखा दूर से देखा तो क्या है? ये भवन। और जब वहां पहुंचे तब हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर जब पहुंच गए, क्या हो गया? वो हरि मंदिर हो गया। लेकिन विचार करना, गोसाई जी ने भवन लिखा क्यों? क्योंकि भले ये अपने दरवाजे पे राम जी के आयुध को रखा हुआ है, एक तरफ धनुष है, एक तरफ बाण है, राम आयुध अंकित गृह। किसी ने पूछा विभीषण से, ये राम जी के आयुध को क्यों रखा है तुमने? एक तरफ धनुष को, एक तरफ बाण को, ऐसा क्यों लगा रखा है तुमने? कहा मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ। क्यों? क्योंकि संसार में धनुष की तरह टेढ़ा कोई नहीं है। हाँ, धनुष देखा है ना, उसकी तरह टेढ़ा कुछ होगा संसार में? नहीं 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 नहीं।
धनुष की तरह टेढ़ा संसार में कुछ नहीं है, फिर भी भगवान उसे अपने पास रखते हैं, अपनाया हुआ भगवान ने। और बाण की तरह सीधा कोई नहीं संसार में, बाण की तरह सीधा कुछ है? अगर हल्का सा भी -0.01 डिग्री भी अगर बाण टेढ़ा है तो फिर लक्ष्य पे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंचेगा, एकदम सीधा। मानो विभीषण कहता है कि चाहे मैं सीधा हूं, चाहे मैं टेढ़ा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है अगर टेढ़ा भी होऊंगा तो मैं धनुष की तरह टेढ़ा नहीं होऊंगा, उससे कम टेढ़ा होऊंगा मैं, भगवान मुझे अपना लेंगे। और चाहे मैं सीधा हूं तो इतना सीधा नहीं हो पाऊंगा कि बाण की तरह सीधा हो पाऊंगा, मैं इन दोनों के बीच की कड़ी हूं, मुझे भगवान अपना लेंगे, इसमें संदेह नहीं। अगर विश्वास है, तुम चाहे टेढ़े रहो चाहे सीधे रहो, अगर भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रीति है तो भगवान तुमको अपना लेगा, इसमें संदेह नहीं है। खैर, आप विचार करना गोसाई जी ने इसको भवन क्यों लिखा और वहां भवन क्यों लिखा। गई भवानी भवन बहोरी, जनकपुर में भवन, जहां गिरजा की प्रतिमा है, जहां गिरजा की मूर्ति है, वहां कहते हैं गृह है। सर समीप गिरजा गृह सोहा, दोबारा फिर गई भवानी भवन बहोरी। जानते हो क्यों? क्योंकि जानकी जी के मन में भी वासना है, उपासना नहीं है। जानकी जी वासना लेके जा रहे हैं। वासना का मतलब जानते हो ना, मन में इच्छा हो। अच्छा, गिरजा ने कहा भी बाद में, जब गिरजा प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा भी, अच्छा विभीषण के अंदर भी वासना है, वो स्वयं भगवान राम से स्वीकार करता है, महाराज उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। मेरे अंतःकरण में कुछ वासना थी। अब वो बह गई। जब तक वासना थी तब तक क्या था? वो गृह था। जानकी जी वासना लेके जा रही है, मन में सांवले सरकार की मूर्त बैठा के जा रही है और ये कामना कर रही है कि मुझे यही वर मिले, वर सांवरो जानकी जोगू। गिरजा को अपने हृदय में नहीं बैठाया है, इसको बैठाया है, राम को हृदय में बैठाया है। लोचन मग रामई उर आनी, कीने कपट पलक कपाट सयानी। हृदय में राम को बैठाया। भगवान छोड़ो उस समय सांसारिक बात देखो आप, ये पूजा करने जा रही है, लेकिन मन में कौन है? वर है, वर बढ़िया मिल जाए, वर बढ़िया मिल जाए, वर बढ़िया मिल जाए। जानकी को देख करके, जानकी की पूजा को देख करके गिरजा ने आशीर्वाद स्वरूप ये कहा भी कि मन जाहि लाचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज। अब मंदिर आया, इसके पहले गृह था। जब तक वासना थी तब तक क्या था? गृह था। लेकिन जब आशीर्वाद मिला, वासना समाप्त हो गई, विश्वास हो गया मिल जाएगा, उसका ध्यान हटा। मन जाहि राजेउ मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन। तात्पर्य मेरे कहने का ये, जब मन में वासना रहेगी, कहीं भी जाओगे तो वो घर ही कहलाएगा, मंदिर नहीं कहलाएगा। मन में यदि तुम्हारे उपासना है तो मंदिर हो जाएगा, चाहे जहां जाओ। अच्छा भैया, ये सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, आप विचार करना। हनुमान जी ने देखा